राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा है, कल भी थी, हमारे में आज भी है और बड़े धूमधाम से आप भी शरद पूर्णिमा को मना रहे होंगे। श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में आप मस्त होंगे, उनको सुंदर सुंदर भोग पवा रहे होंगे। प्रिया जी का मनपसंद का भोग, लाल जी को मनपसंद का भोग, उनका पोशाक बहुत सुंदर तरीके से मना रहे होंगे। और एक बात तो ज़रूर, बाकी कुछ करिए करिए ना, परंतु श्री प्रिया प्रियतम सरकार को पद गायन तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि श्री प्रिया प्रियतम को पद सुनना बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। तो एक पद तो ज़रूर गाइएगा श्री जी के लिए, लाल जी के लिए। रास्य रचो है, रास्य रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ऐसे खूब सुंदर सुंदर श्री प्रिया प्रियतम को पद सुनाएं। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम सभी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के चरित्र में हमने श्रवण किया कि पंडित जी अब गोवर्धन परिक्रमा में रहने लग गए थे। तो एक घटना आती है जहाँ पर श्री पंडित जी चोरों से भी लड़ा नहीं करते थे, एकदम सहजता से बात करते थे। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग आया करते थे पंडित जी से मिलने के लिए। तो ऐसे ही एक बार लोग आए हुए थे और वहाँ पे चोर भी थे। चोर इसलिए रहते थे क्योंकि सबको पता है वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, रास लीला होती है जिसमें सुंदर सुंदर भोग सामग्री बनती है, बहुत कुछ होता है। तो चोर उसी पे चुराने के लिए आया करते थे। तो ऐसे ही जब गया प्रसाद जी के लोगों को पता चला कि मतलब कि उनके साथ जो मिलने आया करते थे उन्हें पता चला, तो उन्हें लगा ये सही नहीं। तो वही कहे पंडित जी से, अगर पंडित जी आप कहें तो हम इन्हें मार दें, इनको पकड़ के मारें। तो पंडित जी कहे नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है, हम सब यहाँ भजन करने आए हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना है। वे कहे कि मैं खुद जाता हूँ, बात करता हूँ। तो पंडित जी गए और चोरों से कहा, अगर आप सभी को मेरे यहाँ रुकने से कष्ट हो रहा हो तो मैं आपके कहने पे यहाँ से या इस जगह को छोड़ के चला जाऊँ, ऐसा कहा पंडित जी ने। चोरों ने कहा नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु पंडित जी आप यहाँ रहें, खूब भजन साधना करें, सब कीजिए, परंतु ये जो लोग आते हैं ये रोज़ कुछ अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा पकवान बनता है, भोग बनता है, प्रसाद सब में बँटता है, परंतु हमारा क्या, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम क्या करें, या तो आप हमें उसमें जगह दीजिए या फिर हम यही चोरी करेंगे, यही सब करेंगे, ऐसा कह दिया। तो पंडित जी को लगा अगर ऐसा कहेंगे तो फिर सही नहीं है, मना करेंगे। तो पंडित जी को यही सही लगा कि कार्यक्रम को बंद करा दिया जाए। तो उन्होंने कार्यक्रम जो वहाँ होता था उस कार्यक्रम को बंद करा दिया। ना चोरी परेशान करेंगे, ना किसी का कुछ जाएगा, यही सबसे ठीक था। फिर कुछ दिन तक श्री पंडित जी वहाँ रहे। फिर 1945 में श्री पंडित जी दानघाटी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास आ गए और वहाँ वास करने लग गए। और फिर जीवन पर्यंत वो वहाँ वास करते रहे, जब तक वे रहे तो वहीं वास करते रहे। एक बार एक प्रसंग आता है जहाँ पर, ये प्रसंग इसीलिए ज़रूरी है श्रवण करना, जहाँ पे प्रभु के प्रति दृढ़ता होती है, प्रभु के आश्रित होने की दृढ़ता होती है, प्रभु पे विश्वास और बढ़ने वाला ये प्रसंग है, इसे श्रवण करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, देखिए जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, ये इस प्रसंग से आप बिल्कुल समझेंगे। बिल्कुल अगर हम अपने मद में रहेंगे, अपने अहम में रहेंगे, तो प्रभु हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ, गया प्रसाद जी सभी लोगों के संग अपने श्री गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे, मथुरा में से श्री धाम वृंदावन जा रहे थे। तो वो रास्ता बहुत मार्ग बड़ा पड़ता, तो वहीं से जा रहे थे, सुबह से निकले थे और अभी दोपहर के 2-3 बज रहे थे। और तब क्या हुआ,
आज उन्हें किसी ने बाल भोग नहीं पूछा। हर बार क्या होता था, बाबा चलो, पंडित जी चलिए चलिए। सब ना कोई कहते थे कि आइए हमारी कुटिया में बैठ जाइए, आप हमारी कुटिया को कृतार्थ कर देंगे, आप हमारे यहाँ पा लीजिए, ऐसे कहते थे। परंतु आज तो किसी ने नहीं बुलाया। तो 2 बज गए थे, सुबह से निकले हैं, कुछ पाने को ही नहीं पाए। सब साथी जन कहने लग गए कि पंडित जी, हम लोग प्रतिदिन आपके साथ चलते थे, परंतु ऐसा नहीं होता था कि हमें किसी दिन पाने को कुछ ना मिले। कोई ना कोई तो हमें बुला के दे ही देता था। आज क्या हुआ है जो कोई हमें पूछने नहीं आ रहा है? ऐसा कहा पंडित जी से। पंडित जी ने कहा, कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। कैसे? क्योंकि अगर हमारे पास कुछ होगा तभी ठाकुर जी हमारी मदद नहीं करने आ रहे हैं। ज़रूर हमारे किसी साथी जनों में ही किसी के पास कुछ है, और उसी रहने की वजह से श्री ठाकुर जी आ नहीं रहे और हमको मदद नहीं कर रहे हैं। तब ये बात सुनकर एक साथी ने बोला, हाँ पंडित जी, मेरे पास 1 रुपया और 6 आना है। तो पंडित जी कहे, तब क्यों आएंगे ठाकुर जी? ठाकुर जी तो यही सोचेंगे, प्रभु तो यही सोचेंगे, इसने तो अपना व्यवस्था कर लिया है, इसकी अब मैं क्या करने आऊँ, इसको मैं क्यों मदद करने आऊँ? तो अपने से कर लेगा, इसलिए श्री ठाकुर जी नहीं आ रहे। तो पंडित जी की इन सारी बातों को वो जो था साथी, उसने जो 1 रुपया 6 आना थे, जो कि उस वक्त बहुत मूल्य उसका होता था, बहुत मूल्य होता था उस समय, तो वही उठाकर 1 रुपया 6 आना फेंक दिया और फिर आगे चलने लग गए। शायद कुछ समय भी नहीं बीता था, वे जैसे ही चले तभी सामने से एक आया नौजवान युवक और कहने लगा, हे संत महाराज, हे संत महाराज, पंडित जी, बाबा जी, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारी कुटिया को कृतार्थ कर दीजिए, कृतार्थ कर दीजिए, आज हमारे यहाँ पधारिए और भोजन स्वीकार कीजिए। ऐसा कहा। अब जो साथी जन थे वे सब चले। यहाँ पे श्री पंडित जी कहते हैं, देखा, जब तक हम अपने पास कुछ रखेंगे, हम अपनी फ़िक्र करेंगे, हम अपनी चिंता करेंगे, तब श्री ठाकुर जी हमारी क्यों चिंता करेंगे? जब हम उनके भरोसे हो जाएंगे, पूरे शरणागत हो जाएंगे, तो हमें खुद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री ठाकुर जी स्वयं ही व्यवस्था बनाते चलेंगे, वो व्यवस्था अपनी भक्ति करते चलते हैं। तो ऐसे श्री गया प्रसाद जी ने सभी जनों को शिक्षा दी कि प्रभु के आश्रित रहो, दृढ़ आश्रय रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे श्री गया प्रसाद जी ने यह शिक्षा दी। अब हम सुनते हैं एक और प्रसंग जो कि बहुत सुंदर है, जो कि आपको बताएगा, हमें बताएगा कि महापुरुष की जब तक कुछ इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब महापुरुषों की इच्छा होगी तभी वो कार्य हो सकता है। बिना महापुरुष की इच्छा के वो कार्य नहीं हो सकता। ये उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है, साधु संतों को देख के प्रणाम करो। अगर वे कहीं रीझ गए ना तो ठाकुर जी तो सामने ही दिखने लग जाएंगे। एक बार क्या हुआ, श्री प्रेमचंद जी हुए हैं, जो कि श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी के शिष्य थे। मतलब वो अपने गुरु को बहुत मानते थे, पंडित जी को गुरु मानते थे। तो वे चाहते थे कि मैं अपने गुरुदेव की फ़ोटो अपने पास रखूं, मुझे उनकी फ़ोटो चाहिए और वो फ़ोटो मेरे पास है नहीं। तो वे कैमरा लेकर अपना फ़ोटो खींचने के लिए गए प्रेमचंद जी। तो जैसे ही गया प्रसाद जी के सामने गए और फ़ोटो खींचने लगे, तो पंडित जी कहे, देखो फ़ोटो वोटो मत खींचो, श्री ठाकुर जी की तुम रख लो फ़ोटो और उसी को देख के तुम सेवा करो, मेरी फ़ोटो को क्या करोगे? और पंडित जी ने सख्त मना कर दिया। तब प्रेमचंद जी को लगा, क्योंकि वे तो भक्त थे श्री पंडित जी के, तो उन्हें लगा कि मुझे तो मेरे गुरुदेव की चाहिए फ़ोटो, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे हर किसी शिष्य का ये होता है कि वो अपने गुरुदेव की फ़ोटो रखे और उसकी सेवा करे, उनकी सेवा करे। तो यहाँ पे तो पंडित जी ने मना कर दिया, तो वे कहे मैं कुछ और करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोटोग्राफर से कह दिया कि देखो,
तुम ऐसे फ़ोटो खींचना कि पंडित जी को पता भी ना चले और उनकी फ़ोटो खिंच भी जाए। तो ऐसे ही पंडित जी सामने खड़े थे, बगल से पंडित जी को कुछ नहीं पता है कि फ़ोटो खींच रही है, और बगल से कोई गया, वो फ़ोटोग्राफ़र, और फ़ोटो खींचने लग गया। और वे भी वहीं थे, कौन, प्रेमचंद जी वहाँ वहीं थे, और फ़ोटो खींच रहे हैं। फ़ोटो खींच ली, बढ़िया फ़ोटो खींच ली, और चला गया मथुरा में वो फ़ोटोग्राफ़र, और पंडित जी को कुछ नहीं पता चला, वे भी चले गए प्रेमचंद जी। तब राम वैद्य जी ने सब बता दिया कि पंडित जी, आपकी फ़ोटो तो खींच ली उन लोगों ने। तो पंडित जी कहे, अरे मेरे बिना इच्छा के कोई मेरी फ़ोटो कैसे ले सकता है, मेरे बगैर इच्छा की कैसे फ़ोटो ले सकता है। फिर जब प्रेमचंद जी स्टूडियो से फ़ोटो लेने के लिए जाने लग गए, वहाँ जब गए और फ़ोटो वाले ने, फ़ोटोग्राफ़र ने जब फ़ोटो निकाली और दिया, तो क्या पाते हैं प्रेमचंद जी कि जो आसपास के लोग हैं वो सब दिख रहे हैं, फ़ोटो में सब दिख रहे हैं, परंतु जिस जगह पे पंडित जी खड़े थे वो फ़ोटो दिख ही नहीं रही है, पंडित जी का तो चेहरा दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे आश्चर्य करने वाली तो बात है ही कि बताइए, सब लोग फ़ोटो में आए तो गया प्रसाद जी फ़ोटो में क्यों नहीं आए? क्योंकि जब तक महापुरुष जन की इच्छा नहीं होगी तब तक वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तब प्रेमचंद जी को याद आया कि गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम फ़ोटो कैसे खींच सकते हो, और ये बात सिद्ध भी हो गई, फ़ोटो आई नहीं। तो महापुरुष से अगर आपको फ़ोटो लेनी है तो महापुरुषों को से पहले पूछें, संत महापुरुषों से पूछें, वो कहें तो ले लीजिए, ना कहें तो ना लीजिए। तो ये दैवी शक्तियाँ महापुरुषों के पास, हरि भक्तों के पास होती है। यहाँ पे विज्ञान भी पीछे चला जाता है। भगवान से बड़ा कोई बड़ी सत्ता है? कोई नहीं, भगवान ही सबसे बड़े हैं। तो विज्ञान भी उनके सामने काम नहीं करता है। श्री जी की अत्यंत कृपा से आज हमने श्री पंडित जी के चरित्र में यहीं तक श्रवण किया। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे, और श्री जी की कृपा से आप सभी को फिर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री लाडली जी की, प्यारी जी की, प्यारे जी की ऐसी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।